अच्छी और मीठी नींद हर कोई सोना चाहता है और हर एक का बुनियादी हक भी है कि वो अच्छी नींद सोए। और ख़ास तौर पर जब इंसान थका हारा घर में जाए और आरामदेह बिस्तर पर सो जाए तो फिर उसकी ये ख्वाहिश और ज़रूरत होती है कि वो सोए और अपने जिस्म को आराम दे। एक ऐसे ही शख्स की कहानी जो दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर में पहुंचा, खाना खाया और अपने कमरे में गया ताकि बिस्तर पर आरामदेह नींद से सो सके। रात के 11 बज गए हैं, नींद नहीं आ रही। 12 बज गए हैं, नींद नहीं आ रही। बिस्तर पर करवटें बदल रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। ऐसा भी नहीं कि वो कोई जालिम था जिसने लोगों के साथ ज्यादती की है। ऐसा भी नहीं कि वो कातिल था जो बेचैन है। ऐसा भी नहीं जो किसी का लूट के आया है, किसी का नाहक लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं पा रहा। वो करवटें बदलते उसे 1 बज गया। बिलाखिर उसने सोचा नींद तो आ नहीं रही, तो मैं बाहर घर से निकलता हूँ। वो उठा, अपने बिस्तर से अपनी गाड़ी में गया और सोचा कि मैं कहीं दूर चक्कर लगा के आता हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए और मैं आकर सो जाऊँ। और वो बहुत दूर सफ़र पर निकल गया है। जाते जाते रास्ते में उसे एक चर्च नज़र आया। उसने वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी और उसने देखा कि चर्च की आधी रात को लाइट्स ऑन हैं और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। वो चर्च के अंदर गया और रो रो कर एक शख्स दुआ कर रहा है, ये खुदावंद, तू जो हर बार मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, इस बार भी तू मेरी फ़िक्र कर। मेरी बीवी हॉस्पिटल्स में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकूं। मुझे 10,000 रुपए की अशद ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं जहाँ से मैं पैसे को हासिल कर सकूं। जब वो शख्स चर्च के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो शख्स रो रो कर दुआ कर रहा है। उसने उस शख्स को हिलाया, भाई क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम इस वक्त इस हालत में यहाँ पर चर्च में मौजूद हो, यकीनन कोई मुश्किल और मुसीबत में हो। उसने कहा, हाँ, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरी बीवी हॉस्पिटल में दाखिल है और शदीद मुश्किल में है। मुझे रुपए की अशद ज़रूरत है ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। उस शख्स ने कहा कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तुझे कितने पैसे चाहिए? उसने कहा, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। वो शख्स अपनी गाड़ी में गया, उसने अपने वॉलेट से 10,000 रुपये निकाले, अपना कार्ड निकाला और उस शख्स के पास वापस आ गया ताकि अपने कार्ड और पैसे से उसकी मदद कर सके। उसने उसको 10,000 रुपये और कार्ड भी उसे दिया। आप वहाँ पर होते तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता? क्या आप पैसे ले लेते? क्या आप कार्ड रख लेते? या आप दोनों चीज़ें रख लेते? यकीनन एक आम शख्स दोनों चीज़ें रख लेता कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी या मुझे 10,000 कम पड़ जाए तो मैं दोबारा इससे मदद हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि वो ऑफ़र कर रहा है, जब कभी तुझे ज़रूरत पड़े तुम मेरे पास आना, मैं तेरी मदद कर दूँगा। लेकिन उस शख्स का जवाब बहुत ही मुख्तलिफ था। उसने 10,000 रुपये उससे लिए, अपनी जेब में रखे और कार्ड उसको वापस कर दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी, मुझे कार्ड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे जब जब भी ज़रूरत पड़ती है, मुझ पर मुश्किल आती है, मैं अपने खुदा के पास उसके हजूर में आ जाता हूँ और वो किसी ना किसी को मेरी मदद के लिए भेज देता है। आज उसने तुझे भेज दिया है, कल वो किसी और को भेज देगा। इसलिए मुझे तेरी ही मदद की नहीं बल्कि उसकी मदद की ज़रूरत है जो आज तक मुझे संभालता आया है। शायद आधी रात को उसने तुझे बेचैन कर दिया हो, तुझे नींद ना आई हो और तू उठा
और खुदा ने तुझे मेरे पास भेज दिया ताकि तेरे वसीले से खुदा मेरी मदद करे। और किसी ने क्या खूब बात कही है, जब जब मुझे इंसान से काम पड़ा वो खुदा बन गया, और जब जब मुझे वो खुदा की ज़रूरत पड़ी वो इंसान बन गया। और खुदा अपने लोगों की दुआओं के जवाब में लोगों को बेचैन कर देता है कि वो उठें और उसके लोगों की मदद के लिए निकल आएँ, बशर्ते कि हमारी दुआ में असर होना चाहिए जो खुदा तक पहुंच सके, और वो फिर वो लोगों को तैयार कर देता है कि उसके लोगों की मदद के लिए वो उठ खड़े हों। क्योंकि इमसाल में हम पढ़ते हैं कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो हमारे दुश्मनों के ज़रिया से भी हमारी मदद करने की कुदरत रखता है। इसलिए हमारा ईमान उस शख्स की मानित होना चाहिए कि खुदा हर वक्त हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमारी निगाहें हमारे आसमानी बाप पर लगनी रहनी चाहिए। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से, इस मोटिवेशनल स्टोरी के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।